मिटा दर्द जुदाई है तेरे दरबार में आकर, तसल्ली दिल ने पाई है तेरे दरबार में आकर। तो वो जवानों, रिस्क की तंगी भी हो सकती है, आफतें भी हो सकती हैं, इम्तिहान है बंदे का। फरमाया गया कि तुम कलमा पढ़ लो तो ये मत समझना कि तुम्हें आजमाया ना जाएगा। मुसलमान हो और आजमाए ना जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, जन्नत को मुसीबत के पर्दों में छुपाया गया है, दोज़ख को ऐश के पर्दों में छुपाया गया है। ये भी याद रखना, मुसीबतें जितनी आएंगी जन्नत उतनी करीब होती जाएगी। और एक बात और बता दूं, खुशखबरी की बता दूं अगर इजाजत दे तो जी। ये रब की तरफ से खुशखबरी है। रब के बंदे को अगर कांटा भी चुभा, कांटा भी, और उसे तकलीफ का एहसास हुआ, अल्लाह क़यामत के दिन उस तकलीफ का भी नेकियों की सूरत में अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, हमें कांटा भी चुभेगा तो क़यामत में हमें उसका अजर दिया जाए। कदर करना, रिस्क की कदर किया करो, नाकदरी नहीं करनी है। और कभी भुखमरी आ जाए, हो सकता है जिंदगी में किसी के भी साथ हो। वो बूढ़ा था ना, घर में उसकी बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। वो कई दिन, हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो दौर है ना हमारा, ये खाने की कसरत है, खाने की कसरत है। एक दौर वो भी गुजरा है जो खाना कभी कभी कहीं कहीं मिला करता था। उसने आके क्या कहा हुजूर से, अगर हो तो खाना खिला दो, हो सके तो खाना खिला दे। मेरे हुजूर उसे लेके आए, सहाबा की भीड़ में हुजूर खड़े हुए, फरमाने लगे, है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? जानते हो कितने सहाबा थे मस्जिद में उस वक्त? 350 सहाबा मस्जिद में थे। कितने? 350। याद रख लें, कितने? 350 सहाबा मस्जिद में थे। हुजूर फरमाने लगे, है कोई जो इसे खाना खिलाए? 350 सहाबा की गर्दन झुक गई। ये कौन जमात है? ये वो जमात है, हुजूर कहते तो कहने की देर होती है, इसे गर्दन कटाने में देर नहीं होती। लेकिन हुजूर कह रहे हैं, है कोई जो इसे एक रोटी खिला दे? लेकिन 350 की गर्दन झुकी। हुजूर ने फिर फरमाया, है कोई जो खाना खिला दे? किसी का सर नहीं उठा। तीसरी मर्तबा जब हुजूर ने फरमाया, क्या कोई ऐसा नहीं जो मेरे मेहमान को रोटी खिला सके? हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हो गए, आंख में आंसू थे, रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम सब के माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। हुजूर, आपने 3 मर्तबा रोटी को कहा, ऐसा नहीं कि हमने सुना नहीं या हमने माना नहीं। कहते हुजूर, ये 350 सहाबा बैठे हैं, किसी के घर के अंदर एक रोटी मौजूद नहीं है। अल्लाह, एक रोटी मौजूद नहीं है। हुजूर, हम में से किसी का 3 दिन का फाका है, किसी का 4 दिन का फाका। हुजूर, किसी के घर 2 दिन से रोटी नहीं है। आका, अगर होती तो हुजूर के नाम पे कुर्बान। तो हुजूर ने फरमाया, क्या मेरा मेहमान भूखा रहेगा? हजरत सलमान फारसी रोए। हुजूर, इजाजत हो तो एक चौखट ऐसी भी जानता हूं जहां से कोई खाली नहीं गया, इजाजत दें तो मेहमान वहां ले जाऊं? मेरे हुजूर फरमाने लगे, कहां लेके जाओगे? कहने लगे, हुजूर, आपकी बेटी फातिमा की चौखट से कोई खाली नहीं गया है, इजाजत हो तो वहां ले जाऊं? मेरे हुजूर ने फरमाया, सलमान तेरी मर्जी। हजरत सलमान फारसी ने हाथ पकड़ा, सैयदा फातिमा की चौखट पे आ गए। कौन? सलमान आया है। चाचा क्यों आए हो? कहा, हुजूर का मेहमान है। हुजूर ने खाने का हुक्म दिया। 350 सहाबा में किसी के घर रोटी न थी, मैं आपकी चौखट पे लेके आ गया। इतना सुना, सैयदा फातिमा कहने लगी, चचा जरा मेहमान को थोड़ा पीछे कर दो। कहा, किस लिए? कहा, कुछ दिखाना है। मेहमान को पीछे किया, हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, खुद पर्दे की आड़ में रही, फरमाने लगी, चचा जरा झांक के देखो। सलमान फारसी ने झांक के देखा ना, हसनैन करीमैन जमीन पे चटाई पे यूं लेटे हुए थे। कहा, फातिमा क्या है? फरमाने लगी, तुम मेहमान लेके आए हो, मेरे बेटों ने 3 दिन से एक लुकमा नहीं खाया, मेरे बच्चों ने 3 दिन से एक लुकमा नहीं खाया, आप मेहमान लेके आ गए। जब इतना सुना, सलमान फारसी रो दिए, कहने लगे, सैयदा माफ करना, वापस जा रहा हूं। जब जाने लगे, आवाज आई, चचा ठहरिए, फातिमा की चौखट से कोई खाली चला गया, लोग कयामत तक मेरे बाप को ताना देंगे कि इनकी बेटी की चौखट से लोग खाली चले गए थे। कहा, फिर? कहा, चचा थोड़ा मेहमान को दूर कर दें, मुझे कुछ बात करनी है आपसे।
इतनी दूर कर दें कि मेरी आवाज मेहमान के कानों तक ना जाए। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी ने मेहमान का हाथ पकड़ा, दूर खड़ा किया, कहने लगे यार कुछ देर के लिए ठहर जा। मेहमान कहने लगा भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? कहने लगे कुछ देर के लिए ठहर जा। ये कह के मेहमान को दूर किया, आए दरवाजे पे खड़े हो गए। सैयदा हुक्म क्या है, अंदर गई। जाने के बाद एक चादर हुजूर की बारगाह से उनको मिली थी, संदूक खोला, वो चादर निकाल के लाई हैं। लाने के बाद हजरत सलमान को दी। कहने लगी हैं चचा ये जाओ शमऊन के दरवाजे पे लेके चले जाओ, उससे कह देना कि इस चादर के बदले में हमें जो काटा दे दे। अल्लाह अकबर। लेकिन कहा चचा इसे दामन में छुपा के लेके जाना ताकि किसी की निगाह फातिमा की चादर पे न पड़ने पाए। अल्लाह अकबर। ये कह के चादर सैयदा ने दी है। हजरत सलमान ने चादर को संभाला है। आने वाला मेहमान भी ये मंजर देख रहा था। अल्लाह अकबर। सलमान गए, शमऊन के हाथ में चादर दी। सुन साहिब, सिर्फ चादर नहीं थी, आज वो चादर आ गई थी जिसके एक कोने में मागो नुजूम समा जाए, खुदा की कसम उस चादर की वुसअत में फर्क नहीं पड़ता है। आज वो चादर बाजार में जा रही थी जिस चादर को कयामत में अगर फैलाया जाएगा तो गुनहगारों के सर पे साया फिक्र हो जाएगी। आज वो चादर बाजार में आई है। जब हजरत सलमान ने चादर को लिया है, शमऊन के दरवाजे पे गए, कहा यार ये चादर ले ले, इसके बदले में जो काटा दे दे। अल्लाह अकबर। शमऊन ने चादर देखी, खुशबू अलग थी, महक अलग थी। देख के कहने लगा और ये चादर कहां से लाए हो? हजरत सलमान कहते हैं ये कोई आम चादर नहीं है बल्कि सैयदुल अंबिया की बेटी की चादर है, खातून जन्नत की चादर है। कहा क्यों लेके आए? आज ये नौबत आ गई कि चादर बेच रहे हो। हजरत सलमान कहते हैं ओ यार बस कर, कुछ ना कह, जल्दी से जो दे दे, आटा दे दे। किस लिए? का दरवाजे पे उनके मेहमान खड़ा है, उन्होंने अपना फाका 3 दिन का काटा है, लेकिन मेहमान आया है तब चादर का सौदा हो रहा है। इतना सुनना था, शमऊन की चीख निकल जाती है। रो के चादर को सीने से लगाया, उसके बाद अंदर गया। एक थैले के अंदर आटे को रखा, दूसरे थैले में राशन का इंतजाम किया। दोनों थैले उठाए गए, ला करके सलमान फारसी के हवाले किए और कहा लो सलमान ये चादर भी लेके चले जाओ, ये राशन भी लेके चले जाओ। अल्लाह अकबर। जब सलमान चलने लगे, शमऊन की चीख निकल गई। कहने लगा सलमान ठहर तो सही, सिर्फ आटा लेके जा रहा है, बदले में कुछ तो दे के चला जा। कहा क्या चाहिए? काटा लेके जा रहा है, मुस्तफा का कलमा पढ़ा के चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, पीर का दामन, मुफ्ती अम्मान रजा साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर यामीन साहब। नारे तकबीर। और इस्लाम के चाहने वालों ने ऐसे ऐसे दौर भी देखे, लेकिन कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हाँ ऐसे ऐसे वक्त गुजरे कलमे वालों पर, लेकिन कभी उन्होंने नापाक चीज को हलक तक नहीं पहुंचाया। जो शराब पीते हैं, एक सवाल उनसे, एक सवाल, जमीन पे खुदा ने तुम्हारे लिए पानी फ्री किया है, या क्या ये कम बड़ा करम था? अगर उसने पानी को मोल का कर दिया होता तो बताओ जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। पढ़े लिखे लोगों से पूछो, इंसान की जिंदगी के लिए पानी सबसे ज्यादा है। सोचें, जो हराम चीजें हलक से उतारते हैं, गौर करें। जब बच्चा मां के शिकम में आया, हमारा जिस्म बनना शुरू हुआ, तो नापाक खून को हमारे जिस्म की जरूरत बनाया गया, और उस नापाक खून से हमारे जिस्म बने। मगर हमारे जिस्म में वो खून किधर से गया? मुंह की तरफ से। अगर वो खून मुंह की तरफ से बच्चे के चला जाए तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ये पूछो डॉक्टरों से। लेकिन तुमने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता तो उसकी नाफ काटी जाती है। अल्लाह ने इस नापाक खून को इस नाफ के जरिए तुम्हारे जिस्म में पहुंचाया। क्या वो इस पे कादिर नहीं कि मुंह के जरिए इस खून को अंदर पहुंचा सकता था? वो हर शय पे कादिर है जो उसकी शान के लायक है, लेकिन नापाक खून को तेरे मुंह के जरिए नहीं बल्कि तेरी नाफ के जरिए पहुंचाया गया। कभी तूने सोचा क्यों? इसलिए कि तेरे मुंह को उसने पाक बनाया, और इसलिए पाक बनाया तुझे एक दिन इस मुंह से खुदा का नाम भी लेना है, तुझे इस मुंह से मुस्तफा पे दुरूद भी पढ़ना है, तुझे इसी मुंह से रब की तस्बीह बयान करनी है, तुझे इसी मुंह से अपने रब की तकबीर भी बयान करनी है, तुझे इसी मुंह के जरिए मुस्तफा की नात भी पढ़नी है, तुझे इसी मुंह के जरिए कुरान की तिलावत भी करनी है। उस खुदा ने जब तुझे पैदा किया, जब तेरे जिस्म की जरूरत हराम खून था, तब भी उसने उसे मुंह से दाखिल न किया, तेरे नाक के जरिए डाला गया।
ओ खुदा के बंदे, अगर वो खुदा होकर तुझे नापाकी से बचाता रहा तो तू बंदा होकर मुंह को नापाक क्यों कर रहा? हाय हाय क्या तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती हाय हाय। कि तू नापाक चीजों से मुंह को दूर रखे? अगर नापाक मुंह कर लिया तो खुदा को किस मुंह से पुकारेगा? मुझे भी बता। खुदा के वास्ते अगर हराम चीजें हलक से उतार चुके हो तो तौबा कर लेना और अहद कर लेना, आज के बाद कभी शराब के करीब नहीं जाएंगे, कभी नशे के करीब नहीं जाएंगे, हाँ किसी हराम कमाई के करीब नहीं जाएंगे। बड़े बड़े गरीब मुसलमान हुए लेकिन फाका तो किया उन्होंने, लेकिन कभी उन्होंने हराम चीज को हाथ नहीं लगाया। हराम चीज को मैं अर्ज कर रहा था ना, वो बूढ़ा था, बाल सफेद थे, बच्चियां जवान थी, अब घर में खाने तक का लाले पड़ गए। बीवी कहने लगी मेरे सरताज, मेरे शोहर, ऐसा करो ना, आप मंडी चले जाओ, मजदूरी करो ना थोड़ी सी, और इतना तो मिलेगा कम से कम जो बच्चों का खाना खर्च चलेगा। बूढ़ा था, बाल सफेद थे, मंडी में जाके खड़ा हुआ। नहीं, जब घर से चला ना तो बीवी ने थैला भी दे दिया, लो ये थैला लेके चले जाओ, इसमें राशन ले आना। राशन का थैला बगल में दबाया, बूढ़ा घर से निकला, इसे कहते हैं कनीज़े फातिमा। जैसी दरवाजे के बाहर आया, बीवी छोड़ने आई, आवाज दे के कहने लगी मेरे शोहर जरा ठहरिए। देखा बीवी को, क्या बात है? मैं कहने लगी जा रहे हो? हाँ। कहने लगी हलाल का लुकमा मिले तो लेके आना, हराम का लुकमा मिले तो खाली हाथ आ जाना। हम बच्चों को एक दिन फाके से सुलाना तो देख सकते हैं, लेकिन इनको दोजख में जाते हुए नहीं देख सकते। इतनी बात कही ना, चला गया, मंडी में जाके खड़ा हुआ। तो हम बड़े चालाक लोग हैं, नहीं हम लोग चालाक, कितने चालाक लोग हैं, हम काम 300 का करा के रुपए 150 ही देते हैं, इतने चालाक लोग हैं हम। मंडी जाते तो मजदूर देखते ताकतवर से ताकतवर, कि हाँ कि 100 ईंटें चढ़ा दे एक बार में ऊपर, ये सोच के हम मजदूर लेके आते हैं। और भाई जब मजदूर लेने जाया करना तो कभी किसी के सफेद बालों पे भी रहम कर दिया कर, हाय हाय, किसी की झुकी कमर भी देख लिया कर, वरना जब उम्र के सफेद बाल हो जाते ना तो फिर बंदा शौक से मजदूरी करने नहीं आता, मजबूरी उसे मंडी में लेके आती है। हक हक, मजबूरी में मंडी लेके आती है। आज हमारे पास वक्त की बड़ी कमी है, इतनी बड़ी कमी कि हम जब जाते हैं शहर में तो हम कहते हैं वो ऑटो पकड़ो जो जल्दी लेके पहुंचे। और भाई जिनकी औकात 3 लाख का ऑटो खरीदने की थी वो तो खरीद लिए, लेकिन एक कोने में तूने पैर वाले रक्शे वाले भी देखे होंगे, आज सुबह से शाम तक खड़े रह जाते हैं बेचारे, कोई उनके रक्शे पे बैठने वाला ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो पैर से खींच के लेके जाएंगे, टाइम लगेगा। और सुन, अगर ऐसा बंदा तुझे कोने में खड़ा नजर आए, धूप में कोई रक्षा लेके खड़ा हो, तो तू जल्दी की सवारी न देखना, खुदा का बंदा समझ के उसकी सवारी में बैठ जाना। मैं जानता हूं वो तुझे 5 मिनट भले लेट लेके पहुंचेगा, लेकिन खुदा की कसम ये जितना लेट तुझे लेके जाएगा उतना ही खुदा जन्नत से तुझे करीब कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम किसी की मजबूरी का भी ख्याल रखा कर। ये है असली ईमान। और जो अपने लिए जीते वो कुछ नहीं है। मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए, जब दूसरों के लिए जिया जाए। और खुदा के बंदो, दूसरों के लिए जीना सीखो। मंडी जाया करो ना तो हर कोई चाहता हट्टा कट्टा हो जो बुनियाद आधे दिन में खोद दे, हैं? एक दिन में आधी दीवार बना दे। तो वहां भी हम ताकतवर काले बाल वाला लेके आते, और कभी सफेद बालों वाला दिखाई दे, उसका हाथ पकड़। अगर तुझे लगता है कमजोर है तो एक ताकतवर मजदूर भी ले ले, और जब हाथ पकड़े ना तो दिल में ये नियत कर, ये ताकतवर मेरी मर्जी से है और ये बूढ़ा कमजोर मुस्तफा जान रहमत की मर्जी से है। वाह वाह वाह। ये नियत करके उस बूढ़े को ले आ, भले 4 ईंटें कम उठाएगा, लेकिन खुदा की कसम अगर ये राजी हो गया ना तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाएगा। हाँ, कभी ये भी ख्याल किया करो, ख्याल किया करो। और किसी से 300 का काम लेके 150 ना दो, अल्लाह कयामत के दिन हिसाब लेगा। बाल बाल का हिसाब होना, जर्रे जर्रे का हिसाब होना, जर्रे जर्रे का हिसाब होना। तो वो मंडी में जाके खड़ा हुआ ना तो जो भी आता ना ताकतवर का हाथ पकड़ता लेके चल देता, ताकतवर का हाथ पकड़ता लेके चल देता। आखिर में ना जब इसे लगा कि मुझे कोई नहीं लेके जाएगा, इसने खुद कहा, ओ यार मुझे ले चलो, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं।
तो आने वाले ने कहा क्या करेगा? कहा जो काम बताओगे करूंगा। तो कहा कि तेरे बाल सफेद है, अब तेरी उम्र मजदूरी की नहीं। तो उसने कहा भले 10 रुपए कम दे देना, लेकिन मुझे भी ले चलो। लेकिन मफाद परस्त बड़ी जालिम है दुनिया, इसकी यारी पे कुर्बान मत होना। ये इतनी बेवफा है, जिस चारपाई पे तुम मरता है ना, तो तेरे अपने बेटे उस चारपाई पे बैठने तक में झिझक महसूस करते हैं। हाँ, तेरे उतारे हुए कपड़े तेरा बेटा नहीं पहन सकता, तो जिसके लिए अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। ये बेवफा है दुनिया, ये किसी की नहीं हुई। मर के देख, जो चादर तेरे ऊपर डाली जाती है या तो किसी गरीब को दी जाती है या गड्ढों में दफन कर दी जाती है। ये नापाक हो गई तेरे ऊपर पड़ के। और जिनके लिए तूने हराम कमाया, लोगों के दिल दुखा के बिल्डिंगें बनाई, जब मरेगा ना तो खुदा की कसम यही औलाद तेरे बदन को हाथ लगाते हुए डरेगी। क्यों? अब तू हवा हो गया जो तुझे छू नहीं सकते। ये तेरे बेटे तेरे कपड़े उतारने नहीं आएंगे, पड़ोसी आएंगे कैंची से काट काट के कपड़े उतारेंगे। हाँ, इस बेवफा दुनिया के लिए मुस्तफा से ना बिगाड़ अपनी, इस जालिम दुनिया के लिए हुजूर से नाते ना तोड़। खुदा की कसम, जहां सारे रिश्ते टूट जाते हैं वहां से मेरे नबी का रिश्ता शुरू हुआ करता। हाँ, रिश्ते जोड़ने तो हुजूर से जोड़, हुजूर से जोड़। अगर रिश्ते जोड़ने हैं, खुदा की कसम, ओ लोगों, बड़ी बेवफा दुनिया है, बड़ी बेवफा दुनिया है। क्या ये सच्चाई नहीं है? मरने से पहले हमारे यार कहते थे वो तेरे साथ जिएंगे साथ मरेंगे। जो गोली तेरे लग रही होगी अपने सीने पे लेंगे। ये साथ जीने मरने की कसमें खाने वाले जब कब्र पे साथ पहुंचे ना, तो एक एक सुराग ढूंढ ढूंढ के बंद किया इन्होंने, एक एक सुराग के, ये भी बंद करो, ये भी बंद करो। जब मिट्टी पड़ गई ना, एक मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं कोई। और तुझे क्या लगा तेरे जाने से इनमें कुछ कमी आ जाएगी? और जब तू चला जाएगा इन्हें और यार मिल जाएंगे, तू मर जाएगा और दोस्त मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा याद रहेगा तू साल भर, फिर तुझे कोई याद करने वाला भी नहीं। तूने इनके लिए जिंदगी बर्बाद कर दी, और जो तेरे किसी काम के नहीं। काश जिंदगी हुजूर के नाम की होती, काश जिंदगी मुस्तफा के नाम की होती। इन यारों से बिगाड़ के मुस्तफा से बनाई होती। दावे के साथ कहता हूं, मर के कब्र में जाता हुजूर यहां भी काम आते, जब हश्र में जाता हुजूर वहां भी काम आ जाता।